बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 9 पढ़ रही हैं, जिसका कि नाम है टिकट एल्बम, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार हैं सुंदरा रामास्वामी जी। बच्चों, यह कहानी आप मेरे साथ पिछले भागों में पढ़ चुकी हैं तथा इसके पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुकी हैं। आज आप मेरे साथ इस भाग में भाषा की बात पढ़ने वाले हैं। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को आप इस भाग में हल करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न, जो कि व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। बच्चों, आपको क्या करना है, आपके सामने ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपको आपकी कहानी में ढूंढना है और कहानी में ढूंढकर जो वाक्य दिया गया है उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन शब्दों का अर्थ समझना है और फिर एक नया वाक्य इनका प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। तो बच्चों, कौन कौन से हैं शब्द? खौंसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी और तारीफ। ये 10 शब्द हैं आपके सामने। तो बच्चों, इनका हल हम इस तरह से करेंगे। देखिए, पहला शब्द है खौंसना। खौंसना का अर्थ होता है छिपाकर रखना और इससे संबंधित हम वाक्य बनाएंगे। लड़के ने, बच्चों यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है। यहाँ पर आएगा लड़के ने पुस्तक अपनी कमीज के नीचे खौंस ली। फिर देखो, दूसरा है जमघट। जमघट का अर्थ है भीड़ और वाक्य बनाएंगे शोर सुनते ही लोगों का जमघट लग गया, यानी कि लोगों की भीड़ लग गई। देखिए आगे, टटोलना। टटोलना यानी कि खोजना और इसका वाक्य होगा रमा ने पूरा बैग टटोल लिया परंतु उसे चाबी नहीं मिली, यानी कि रमा ने पूरा बैग अच्छे से देख लिया लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। देखिए, फिर अगला है कुढ़ना। कुढ़ने का अर्थ होता है जलना। सीता के अच्छे नंबर देख सारी सहेलियां उससे कुढ़ने लग गई, यानी सारी की सारी सहेलियां उससे जलने लग गई। देखिए, अगुआ। अगुआ बोलते हैं आगे चलने वाले को। इसका वाक्य है सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों के अगुआ थे। देखिए अगला, ठहाका। ठहाका बोलते हैं जोर से हंसी को और इसका वाक्य बनेगा जोकर को देखकर सभी लोग ठहाके मारने लगे, यानी कि जोर जोर से हंसने लगे। देखिए, पुचकारना। पुचकारने का अर्थ होता है प्यार से बुलाना। रोते बच्चे को माँ ने पुचकारा, यानी कि प्यार से बुलाया। फिर है खलना। खलने का अर्थ होता है बुरा लगना। बच्चों का झूठ बोलना माता पिता को खलता है, यानी जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो माता पिता को बहुत बुरा लगता है। देखिए, हेकड़ी। हेकड़ी का अर्थ होता है अकड़। गुंडों की सारी हेकड़ी पुलिस के सामने निकल जाती है। देखिए, अगला है तारीफ। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा का देखिए, परिश्रमी छात्र की सभी तारीफ करते हैं, सभी प्रशंसा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण शब्दों को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको जब आप यह कहानी वापस से पढ़ेंगे तो आपको उन शब्दों को ढूंढना है जो कि नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं और नकारात्मक विशेषण का काम कर रहे हैं। आप उन शब्दों को ढूंढेंगे और उन शब्दों को ढूंढने के बाद उनके विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द लिखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ शब्द ढूंढे हैं कहानी से। देखिए, पहला है घमंडी। घमंडी का जो विलोम शब्द होगा वह होगा स्वाभिमानी। फिसड्डी। फिसड्डी का होगा
बढ़िया। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु का होगा स्पर्धालु। चिंतित, चिंतित का होगा निश्चिंत। बंद, बंद का होगा खुला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ करने को से है। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों। बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपको इस प्रश्न में एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस यानी कि सूचना पत्र पर लगने वाली एक सूचना, एक नोटिस तैयार करना है जिसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए कि आपकी खोई हुई चीज़ के बारे में होना चाहिए कि क्या वस्तु खोई है, कहाँ पर खोई है, और अगर वह मिल जाती है तो वह कहाँ पर लौटाई जाए, और नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा, यानी यह नोटिस किसने लगाया है और उसकी कक्षा क्या है। तो बच्चों, जब हम इसका नोटिस तैयार करेंगे तो वह कुछ इस तरह से होगा। हमारी जो खोने वाली चीज़ है वह है लाल रंग का पेन बॉक्स। कहाँ पर खोया है? कक्षा में। और मिल जाने पर किसे लौटाना है? या तो मुझे या कक्षा अध्यापिका को। और जिसने ये नोटिस लगाया है यहाँ पर उसका नाम और कक्षा आ जाएगी। तो देखो, जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी हेडिंग डालते हैं यहाँ पर नोटिस। फिर लिखते हैं सूचित किया जाता है कि मेरे लाल रंग का पेन बॉक्स कक्षा में कहीं भी खो गया है। जिसे भी मिले कृपया मुझे या कक्षा अध्यापिका जी को लौटा दे। यहाँ पर लिखने वाले का नाम और कक्षा यहाँ आ जाएगी। बच्चों, नोटिस में कम से कम शब्दों में पूरा का पूरा विवरण उचित प्रकार से लिखा जाता है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 9 के भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।